बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की आज की हमारी क्लास में हमारा टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी में दो चीज़ें रैम और रोम होती हैं, तो आज इंशाल्लाह हम रैम के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली क्लास 7 का लेसन नंबर 6 है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन की आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक देख रहे हैं। इस बुक के टाइटल पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि जब आप लेसन से रिलेटेड वीडियो देख रहे हो तो बुक आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, ताकि लेसन को समझने में मदद मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में आपको याद होगा आपने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम यहाँ से आगे मेमोरी से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आप से अगर कोई कहे कि आपके कंप्यूटर में इनफ स्पेस नहीं है, मतलूबा मेमोरी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में मतलूबा रैम नहीं है, इनफ रैम नहीं है। तो उसी से रिलेटेड इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो बेसिकली पेज नंबर 7 आपका जो है वो आज का टॉपिक होगा। पेज नंबर 7 में देखें, सबसे पहले मेमोरी के बारे में बताया जा रहा है। मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। मेमोरी डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, तो फिर सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। बेसिकली ये कंप्यूटर की वर्किंग स्पेस है, वर्किंग एरिया है, जहाँ पे कंप्यूटर बेसिकली काम कर रहा होता है। दोबारा देख लें, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स। मेमोरी स्टोर्स इंस्ट्रक्शन एंड डाटा सो दैट सीपीयू कैन प्रोसेस देम। इट इज़ द वर्किंग स्पेस ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी हैज़ टू टाइप्स। मेमोरी की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 रैम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड नंबर 2 रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। आज इंशाल्लाह हम रैम के बारे में बात करेंगे। रोम के बारे में इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो रैम देखें, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी से मिलके बना है। RAM के जो वर्ड हैं वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से मिलके बने। आप जब हाई क्लासेस में जाएंगे तो फिर इसका मतलब ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। यानी मेमोरी को कहीं से भी रैंडमली जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। जहाँ से कंप्यूटर का जी चाहे, दिल चाहे, वहाँ से एक्सेस कर सकता है मेमोरी को। बेसिकली ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक जो है वो कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया ऑफ द डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसीड। ये बेसिकली कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे डाटा ने प्रोसेसिंग से पहले या बाद में स्टोर होना होता है। इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया फॉर डाटा बिफोर एंड आफ्टर इट इज़ प्रोसीड। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती है। नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं, उसमें इसकी स्लॉट दिखाई हुई है, तो ये बेसिकली मदरबोर्ड के ऊपर होता है। ये स्लॉट्स होती हैं, तो उसके अंदर जो है वो रैम को प्लग किया जाता है। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। ये डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। जैसे दूसरी मेमोरी हार्ड डिस्क है, वो केबल के ज़रिए से, तार के ज़रिए से मदरबोर्ड के साथ अटैच की जाती है, तो ये डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। इट इज़ अटैच टू द मदरबोर्ड। रैम इज़ वॉलेटाइल। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ स्विच ऑफ। रैम को जो है वो वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। उसकी वजह क्या है कि जब लाइट चली जाए या आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो इंफॉर्मेशन जो मेमोरी में स्टोर होती है वो सारी की सारी लॉस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, समवन इज़ टाइपिंग अ लेटर ऑन अ कंप्यूटर एंड द पावर गोज ऑफ। द कंटेंट ऑफ द लेटर विल बी अरेज फ्रॉम रैम इफ़ इट इज़ नॉट सेव। मिसाल एक दी गई है कि अगर आप में से कोई जो है वो कंप्यूटर पे एक लेटर टाइप कर रहा था और लाइट चली गई और आपने उस कंटेंट को सेव नहीं किया, तो वो कंटेंट जो है वो लेटर का अरेज हो जाएगा, वो रैम में स्टोर नहीं होगा। लास्ट में आप इसकी एक पिक्चर देख रहे हैं। कॉमन सी चीज़ है, आपने अक्सर अपने कंप्यूटर्स को अगर खोला हो तो उसमें भी ये देखी होगी। तो रैम बेसिकली आपके कंप्यूटर में मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो अटैच होती है। यहाँ पे एक पिक्चर इसकी दिखाई गई है। इससे रिलेटेड देखें, एक्सरसाइज पेज नंबर 17 के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी, उसमें डिफाइन मेमोरी
मेमोरी के बारे में पूछा गया है, मेमोरी को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है। तो आज ही हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है। अभी हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह अभी कल भी इस पे बात करेंगे, मेमोरी की वर्किंग पे बात करेंगे और फिर रोम के बारे में आपको बताएंगे। तो इसका आंसर पेज नंबर 7 के ऊपर है। ये लेआउट आप पेज नंबर 7 का देख लें। इसमें जो सेकंड हेडिंग है सेंटर में, पेज ऑफ के सेंटर में आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली मेमोरी की हेडिंग है। यहाँ से ही हमारा आंसर होगा। तो ये स्क्रीन पे आपको अपना आंसर नज़र आ रहा है, कंप्लीट आंसर इसी तरह से आप लिखेंगे। मेमोरी की हेडिंग देंगे, उसके बाद लिखेंगे मेमोरी कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, मेमोरी स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा सो दैट CPU can process them. It is the working space of the computer. Memory has two types: RAM, random access memory, ROM, read only memory। यहाँ तक ये कंप्लीट ही आपका आंसर होगा। तो ये आपकी डायरी है, होमवर्क डायरी, इसे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चंस को आपने लिखना भी है और याद भी करना है। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। और पार्ट बी क्या है? वो मेमोरी है। अब इसे लास्ट टाइम एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट बी है, मेमोरी। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने लिखना भी है, याद भी करना है। इसका आंसर ये आपने पेज नंबर 7 के ऊपर देखा, आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जा रहा है। शॉर्ट व्यू आप इसका देख रहे हैं, कंप्लीट इसका आंसर है। इसे नोटबुक पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप डेट लिखेंगे, पेज नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर और फिर क्वेश्चन का पार्ट वगैरह लिखने के बाद उसके बाद मेमोरी की हेडिंग देंगे और वो सारा एज इट इज़ लिख देंगे। आखिर में एक मार्कर से लाइन लगा देंगे और बाकी का एरिया खाली छोड़ देंगे। पेज कैसे तैयार करना है, डेट्स वगैरह हर चीज़ पे पहले हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दोबारा इसे डिस्कस नहीं किया जा रहा। बाकी होमवर्क कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है, ये आपके सामने है। इसका इंडेक्स किस तरह से फिल होगा? सीरियल नंबर 7 है बेसिकली। 29 डेट जो करंट डेट होगी वो हम लिखेंगे, टॉपिक में मेमोरी लिख देंगे और पेज नंबर 7 से स्टार्ट हुआ, पेज नंबर 7 पे ही ख़त्म हो गया। इस तरह से आप इसका इंडेक्स फिल करेंगे। लास्ट के 2 कॉलम टीचर सिग्नेचर और पेरेंट सिग्नेचर आप इसी तरह से छोड़ देंगे। जल्द ही आपका काम जो है वो ब्रांच में चेक होने के लिए आएगा, तो उस वक्त ये पेरेंट सिग्नेचर वगैरह भी फिल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।